हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लास्ट मैंने लेक्चर के अंदर, दोनों लेक्चर के अंदर, एक मैंने जो कल लाइव लिया था, जहां पर हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेट्स की एक एमसीक्यू सीरीज की थी, जहां पर हमने ये जज किया था कि अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया और कितना हमको आता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक पोल डाला था और आपसे पूछा था कि आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज की लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, 92% बच्चों ने कहा था कि हमको ये चाहिए। एंड और उससे पिछला जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डाला था, जहाँ पर मैंने पूरा चैप्टर फिनिश किया था, वहाँ पर भी बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप इसका रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दीजिए। तो आज पेश है आपके सामने सेट चैप्टर की मिसलेनियस। देखो, मिसलेनियस, आप अभी अभी नए नए 11th में आए हो, पहले कभी मिसलेनियस वर्ड नहीं सुना। मतलब मिसलेनियस वर्ड सुना है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी कोई एक्सरसाइज होती नहीं थी। यहाँ पर हर एक चैप्टर की एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी। यहाँ पर मिसलेनियस का मतलब ये है कि जितना भी आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जरूरी नहीं अच्छे हों। कुछ चैप्टर की मिसलेनियस बहुत बकवास है, लेकिन कुछ चैप्टर की मिसलेनियस बहुत अच्छी है और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। उनमें से सेट्स चैप्टर भी ऐसा है, ठीक है ना। तो सेट्स चैप्टर जो पढ़ाया गया है उसे थोड़ा सा अलग है। सारा का सारा काम प्रॉपर्टी बेस्ड होने वाला है, सारा का सारा काम कॉमन सेंस बेस्ड होने वाला है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, उनको एक बार रिवाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर आपको दोनों सेट 1, सेट 2 और एक लाइव लेक्चर भी जाकर आप देख सकते हो। इन दोनों लेक्चर्स के लिंक होंगे। अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं देखा है या अगर थोड़ा सा ब्लर है, तो उसको जाके रिवाइज कर लो और फिर आज की क्लास आप देखो। तो पहले मिसलेनियस के अंदर टोटल 16 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अगर अब आप देखो तो अब मिसलेनियस में मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, और उन 10 में से 7 क्वेश्चन तुम्हारा भाई लेकर आया आज, ठीक है ना। और बाकी जो भी छोड़े बहुत आसान से छोड़े हैं, तुम इजीली उसको कर पाओगे, बहुत आसान है, उनको तुम आराम से कर पाओगे। तो ये मेन क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। इनको प्रेजेंटेशन का तरीका, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। अच्छा, अब क्लास शुरू करने से पहले 1 मिनट और बात करूंगा, वो ये है कि आपके स्कूल के अंदर हो सकता है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसका तरीका कोई और करा रखा हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ही करा रखा हो। तो देखो, मेथड्स वेरी, ठीक है ना, लेकिन जो कंटेंट है वो वही है, सेम। कई स्कूल के टीचर्स तो मिसलेनियस काट ही देते हैं इस चैप्टर की, ठीक है ना, वो इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाहते प्राइवेट स्कूल्स में। कई स्कूल्स के अंदर इसको एग्जाम्पल लेकर करा दिया जाता है, जो कि गलत तरीका है। और कई स्कूल्स के अंदर इसको ऐसे ही कराया जाएगा जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चंस, और मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स ऐसे ही कराएंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, वार्म अप क्वेश्चन है। इट इज नॉट एनी, मतलब किसी प्रकार का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत बकवास सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैंने चलो ले आते हैं, बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते थे। क्या कह रहा है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर द सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। तो पहले ए सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो। बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो इसको तो फैक्टर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, फैक्टर आया 6 और 2। भैया फैक्टर करोगे ना, तो आपने फैक्टर किया, x माइनस 6 माइनस 2, x माइनस 6, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है जी। तो एक फैक्टर आ गया 2 और 6, गॉट इट। फिर b आपको ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2 4 6, और c आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 सो ऑन, एंड d दिया हुआ है आपको 6। आपको सबसेट्स बताने हैं, ठीक है ना। तो पहले ए का चेक करते हैं। ए किस किस का सबसेट है, देखो ए बी का सबसेट है और ए सी का भी सबसेट है, ठीक है जी। फिर बी की बात करते हैं, बी तो सी का ही सबसेट है। बी किसका सबसेट है, सी का। सी तो किसी का सबसेट नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सबसेट पता है ना, नहीं पता वीडियो देखो। और डी जो है वो तीनों का सबसेट है, क्योंकि डी के अंदर आने वाले एलिमेंट इन सबके अंदर आ रहे हैं। तो डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज सबसेट ऑफ सी। क्लियर है जी। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, मात्र इतना ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है सबसेट बताने वाला। आगे बढ़ते हैं, मेन क्वेश्चन अब शुरू होंगे। ध्यान समझो, अब ये 3 क्वेश्चन की सीरीज है। ये 3 क्वेश्चन एक प्रकार से किए जाएंगे, लगभग बिल्कुल सेम है, मोनोटोनस होने वाला है 5-10 मिनट, क्योंकि बिल्कुल सेम काम करूंगा मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार ये पेपर में आया, बहुत बारी। ए बी सी सेट है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर गिवन है।
कल की क्लास के अंदर मैंने ये क्वेश्चन डाला था एमसीक्यू फॉर्म के अंदर, तो ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है। हाँ जी, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसलेनियस का थर्ड बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। प्रूव करो बी सी के बराबर है। कहीं स्कूल के टीचर्स एग्जाम्पल लेके कराएंगे, बकवास तरीका है, करा सकते हैं, देखो प्राइवेट स्कूल है, कर लो, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो तरीका है वो ये है। और भी मतलब इसके अलावा भी बहुत तरीके होंगे भाई, पहली बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर है ये, ठीक है ना। ये वाला तरीका भी है, चलो देखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यूनियन दोनों तरफ है और इंटरसेक्शन दोनों तरफ है, कोई एक उठा लो, जो तुम्हारा मन करे वो एक उठा लो। चलो हमने उठा लिया, आप कह रहे हो ए इंटरसेक्शन बी। अब कैमरा बोल नहीं सकता, आप होते तो आप बोलते तो मैं वही ले लेता, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। प्रूफ करना है आपको बी इज इक्वल्स टू सी। अगर आपने इंटरसेक्शन लिया है तो बी की यूनियन लेनी है दोनों तरफ, और अगर आपने यूनियन लिया होता तो बी की इंटरसेक्शन लेते दोनों तरफ, अपोजिट। तो यहां पर हम लेंगे टेकिंग बी यूनियन बोथ साइड, यूनियन बोथ साइड, ठीक है जी। तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब लगेगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बताई थी मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, फिर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप चाहो तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को डायरेक्ट बी भी लिख सकते हो, डायरेक्ट बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ये आया बेटा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये डायरेक्ट बी ही हो गया, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं आपका काम आसान ही कर देता हूं कि ताकि आपको आगे भी कोई दिक्कत ना हो। दिस इज डायरेक्ट बी, ओके। बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन सेंस लगा लो, वरना मैंने कल की क्लास में बताया था एग्जांपल लेके कर लो, मन में एग्जांपल ले लो और फिर पता चल जाएगा क्या रिजल्ट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट, यूनियन बी, बी के सारे एलिमेंट तो कॉमन तो होंगे ही, तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास पहली एक इक्वेशन आ गई यहां पर, क्लियर है। क्या किया हमने, इंटरसेक्शन चुना तो टेकिंग बी यूनियन किया, यूनियन लेते तो बी इंटरसेक्शन लेते। नाउ अब नाउ फिर उसी को जो आपने चुना था, आपने इसको चुना था तो हम इसी को लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। अब लेंगे भैया हम सी को, अब टेकिंग सी यूनियन बोथ साइड, टेकिंग सी यूनियन बोथ साइड, टेकिंग सी यूनियन बोथ साइड, तो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर है जी। तो ये आ गया सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, और फिर कहूंगा इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको फिर से आप सी लिख सकते हो। तो ये आया ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सी। अब गौर से एक बात देखो बच्चों, गौर से, एक सेकेंड, किथे गई मोरनी बन के, ये रही, हाँ जी, गौर से प्यारे बच्चों एक बात देखो, ध्यान से देखना, क्या हम ए यूनियन सी को ए यूनियन बी नहीं लिख सकते, तो इसको मैंने लिख दिया ए यूनियन बी, ठीक है, बाकी सब सेम है, देखो ए यूनियन बी लिख दिया, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख दिया, ये सी आ गया। इसको हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन, चेक कर लो भैया, गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन चुना आपने, मैंने बी की यूनियन मारी, मेरे पास ये कंक्लूजन आया, फिर इंटरसेक्शन ही था, फिर मैंने सी की यूनियन मारी और फिर मेरे पास ये कंक्लूजन आया, मैंने ए यूनियन सी की जगह ए यूनियन बी पुट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में ये बात दी हुई थी। अब आप देखो, अब ध्यान से देखो, ये देखो ये वाला
और ये वाला ये तो सेम है, चेक कर लो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट B इज इक्वल्स टू C। तो आपको क्या आ गया बेटा, B जो है वो C के बराबर आ गया। गॉट इट? अच्छा सर नहीं आया सर समझ, तो देखो जिनको समझ नहीं आया, पहला काम क्या करना है, थोड़ा फ्लैशबैक पे जाना है, रिवाइंड करना है और इसको दोबारा देखना है। ठीक है जी, तो आपको 5-10% और समझ में आएगा। और 2 क्वेश्चन और है, आओ दोबारा समझाते हैं। मैंने क्या करना है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ले लेनी है और इन दोनों को कंसिडर करना है। अगर मैं इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लेता तो भी हो जाता। यूनियन लो, बी की इंटरसेक्शन मारो दोनों तरफ और सी की इंटरसेक्शन मारो दोनों तरफ, 2 इक्वेशन आएंगी, दोनों बराबर होंगी, LHS RHS के बराबर आ गया। तो यानी आपका दोनों इक्वेशन से B इज इक्वल टू C प्रूव हो जाएगा। वो भी करके देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन C के बराबर है, बट प्रूव करना है कि B C के बराबर नहीं आएगा। नीड नॉट इंप्लाई B इज इक्वल टू C। अगर ये बराबर है तो जरूरी नहीं है कि ये बराबर होगा, जरूरी नहीं होता, होगा ही नहीं। समझो इस क्वेश्चन, ये दोनों हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था पता है? वहां पर आपको सिर्फ इंटरसेक्शन बराबर दिया हुआ है, ये बराबर नहीं गिवन, चेक कर लो। ठीक है, मतलब अगर दोनों कंडीशन होगी A यूनियन B A यूनियन C के बराबर और A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के बराबर होगा, तभी B C के बराबर होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या रखा है, A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन C के बराबर है, तो B C के बराबर नहीं आएगा। हमें प्रूफ करना है कि बराबर नहीं होगा। देखो बताता हूँ कैसे। फिर वही सेम सीन है बेटा, सेम सीन है। आपको सॉल्यूशन में वही काम करना है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में तो चॉइस ही नहीं है आपके पास, एक ही कंडीशन है ये वाली। अब इंटरसेक्शन है तो क्या करोगे, टेकिंग B यूनियन बोथ साइड। आया ना? सेम क्वेश्चन चल रहा है बेटा, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा था रिवाइंड करके देख लो, 10% समझ में आ जाएगा, वरना मैं दोबारा करा ही रहा हूं। सेम दोबारा काम होगा। देखो B यूनियन A इंटरसेक्शन B और C यूनियन A इंटरसेक्शन C। ओह सॉरी, B ही आएगा ना, दोनों तरफ B के लिए है ना बच्चों, B यूनियन। तो ये तो बेटा हमारा डायरेक्ट क्या होता है, B होता है। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया सर ये B कैसे आया, उनको भी चलो 1 मिनट और पढ़ा देते हैं। अगर बच्चों मेरा A है 1 2 3 और B है 2 4 6, तो B 2 4 6 यूनियन इनका इंटरसेक्शन वो है 2। अब यूनियन लोगे तो बेटा 2 4 6 ही तो आएगा, और वो क्या था बच्चों हमारा B, हमेशा ऐसा ही होगा। बात समझ में आ गई? इसको ओपन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है जी, ओके। तो ये आ गई बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नाउ फिर वही काम बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C। क्या आया बेटा, टेकिंग C यूनियन बोथ साइड, C यूनियन बोथ साइड, C यूनियन A इंटरसेक्शन B C यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये तो डायरेक्ट C आ गया। C यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन B। ठीक है जी, यहां लिख रहा हूं दोबारा से। तो A यूनियन C इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू C। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज का फर्क है। पिछले क्वेश्चन में हमने A यूनियन C को A यूनियन B लिख दिया था क्योंकि गिवन था। यहां में गिवन ही नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हमारा LHS RHS के बराबर नहीं आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड B C के बराबर नहीं है।
बात समझ में आ गई? दोनों सेम क्वेश्चन है, घड़ा भरा थोड़ा थोड़ा। देखो प्रैक्टिस से आएगी ये चीज। देखो आपको ये चीज देखने से तो नहीं आएगी, ये एक्सरसाइज ऐसी है प्यारे बच्चों जो देखकर तो नहीं आएगी। जब तक खुद की कलम नहीं चलेगी तब तक कोई मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है ना? तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हम यही हैं यार, कहीं नहीं जा रहे। फिर कमेंट सेक्शन भर देना सर, एक बारी फिर हो जाए तो फिर करा देंगे, क्या टेंशन है, ठीक है ना? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है यार, बहुत रिवीजन करनी है अभी तो। अगले चैप्टर पे भी आ जाएंगे तो आपको पता ही है, पिछले साल 10th के अंदर कितने बारी हमने हर एक चैप्टर किया, कितनी बारी उठा के देख लो ना, पीछे जाओ, कितने लाइव सेक्शंस आपको दिख जाएंगे, कितने रिकॉर्डेड्स आपको दिख जाएंगे। पिछले साल को उठा के देखो आप, 10th क्लास 10th का। इस साल 11th पर भी जोर है और सारी क्लास पे जोर है, ठीक है ना? चलिए यहां पर आया, लेट ए एंड बी बी द सेट। ये भी सेम क्वेश्चन है लगभग। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स 5 है, यानी ये दोनों इंटरसेक्शन बराबर हैं और ये दोनों यूनियन भी आपस में बराबर हैं, तो प्रूफ करना है ये। अब देखो सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? दोनों के यूनियन और दोनों के इंटरसेक्शन बराबर होंगे तो वो दोनों बराबर होंगे, ऐसा ही तो है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही आ गया जैसे भी हमने किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई करा देता है। इंटरसेक्शन से बोर हो गए, यूनियन लेना है, यूनियन ले लो। चलो अब हम ये वाला ले लेते हैं, वैसे इंटरसेक्शन से भी होगा बच्चों। ए इंटरसेक्शन एक्स, सॉरी इंटरसेक्शन से नहीं करना ना, आप कह रहे यूनियन से करना है। चलो यूनियन से करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ए यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स, ठीक है जी। अब हमें ए इज इक्वल्स टू बी प्रूफ करना है, तो टेकिंग ए इंटरसेक्शन बोथ साइड, टेकिंग इंटरसेक्शन बोथ साइड। अब इंटरसेक्शन क्यों ली? क्योंकि यहां यूनियन है तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। ए की इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और ए की इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए देखो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो ए ही था। अच्छा चलो, मैं तो प्रॉपर्टी लगाना सिखा रहा हूं, प्रॉपर्टी नहीं भी लगानी आई या नहीं लगानी। तो ये तो आपका क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अभी पढ़ा दिया बेटा, ये क्या होता है बेटा हमारा, ए होता है। ये क्या होता है बेटा हमारा, ए होता है। और ध्यान से देखो, हाँ हाँ तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है ना? और यहां पर आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स आ गया। क्लियर है? इतना भी ठीक है, डन है। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर है? बोलो भैया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन एक्स ए हो गया, और ए इंटरसेक्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको खोलना है तो खोल लो, चलो इसको खोलना है तो खोल भी सकते हो, वरना वो बराबर नहीं देगा। चलो खोल भी लेते हैं। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन बी तो वही है, और ये तो 5 गिवन था आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया। ये आ गया पहला, ठीक है जी। इसी प्रकार से दूसरा भी आएगा, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स। आप क्या करोगे, टेकिंग बी इंटरसेक्शन बोथ साइड, बी इंटरसेक्शन ले लिया, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। एक्चुअली मुझे इसको खोलने की आदत है, डायरेक्ट लिखने की आदत नहीं है, तो मैंने अब आपके लिए थोड़ा काम आसान करके डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है जी। तो डायरेक्ट ही आ गया बी। अब ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये 5 गिवन है बेटा क्वेश्चन में, ये आया बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया बेटा, बी के बराबर आ गया। ये आ गया हमारा सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड बराबर है, चेक कर लो। तो फ्रॉम, अरे सेम क्वेश्चन है बाबू लोग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, तीनों क्वेश्चन लगभग लगभग क्या, पूरे के पूरे ही सेम है भाई, कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये था
एक तरीके के क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए आपको, तीनों के तीनों, और कोई बचा ही नहीं है, एनसीईआरटी में उठा के देख लो, और एक्स्ट्रा में भी नहीं मिलेगा आपको। हो गया, इतना ही है। फिर अब 3 क्वेश्चन और आएंगे लगातार। अब यहां पर अच्छा देखो, देखने में ये भी वही लग रहा है कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, प्रूव करो ए बी के बराबर है। ध्यान समझो, ये भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन आपने अभी गौर से देखा इन तीनों क्वेश्चन को। इन तीनों क्वेश्चन में खास बात ये थी कि इंटरसेक्शन दोनों तरफ है, दोनों तरफ यूनियन है, दोनों तरफ इंटरसेक्शन है, यूनियन इंटरसेक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एक तरफ यूनियन है और एक तरफ इंटरसेक्शन है। जब दोनों तरफ यूनियन था तो हम इंटरसेक्शन मारते थे, जब दोनों तरफ इंटरसेक्शन था तो हम यूनियन मारते थे। अब यहां पर एक तरफ यूनियन है और एक तरफ इंटरसेक्शन है, तो यानी ये संकेत है कि ये वैसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी से होगा, कॉमन सेंस से होगा। देखना, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है ये हमारा एग्जाम्पल मिलेगा आपको, वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारी एनसीईआरटी का। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमने सोची नहीं होगी। देखो, पहले तो क्या करना है, लेट करना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू, दोनों में से कोई एक, ए यूनियन बी, या ऐसे एक्स बिलोंग्स टू ए ले लो। मान लेते हैं एक्स एक क्या है, वेयर वेयर वेयर, बताता हूं, एक्स इज एन आर्बिटरी एलिमेंट। एक्स क्या है बेटा, एक आर्बिटरी एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ए में है। अब कॉमन सेंस लगाते जाना, जो मैं बोलता जाऊं सोचते जाना। अगर एक्स ए में है तो एक्स ए यूनियन बी में भी होगा, होगा ही होगा, ए में है तो यूनियन में तो जाएगा ही। और अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स बी में भी जरूर होगा, चेक कर लो, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। और अगर एक्स ए में भी है और वो बी में भी आ रहा है तो देयरफॉर ए जो होगा वो बी का क्या होगा बेटा, सबसेट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले। दोबारा चेक करो वाइब को, x बिलोंग्स टू ए है, x अगर a में आ रहा है तो x यूनियन में भी होगा, यूनियन में है तो वो इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि बराबर गिवन है मेरे को। इंटरसेक्शन में है तो यानी वो a में भी होगा और b में भी होगा, यानी b में भी होगा। तो जो चीज a में भी है और b में भी है, इसका मतलब क्या हो गया, a b का क्या है, सबसेट है। नाउ अब उल्टा देखो, अब उल्टा देखो, y बिलोंग्स टू b ले लेते हैं। मान लेते हैं y b में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू a यूनियन b में भी होगा। सेम स्टेप करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी होती है। a इंटरसेक्शन b में भी होगा तो y बेटा a में भी होगा, तो यानी b इज सबसेट ऑफ a। b जो है वो a का क्या होगा, सबसेट। यह आ गया सेकंड, a b का सबसेट और b a का सबसेट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a किसके बराबर आ गया बच्चों, b के। a b का सबसेट, b a का सबसेट, तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो दोनों आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है प्यारे बच्चों। चले देखो और देखो, a b का सबसेट है तो प्रूव करो ये भी इसका सबसेट होगा। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है छोटा सा, या 2 मार्कर आ सकता है, क्योंकि 1 मार्क में तो एमसीक्यू आएंगे, या 1 मार्क में भी एमसीक्यू में भी आ सकता है ये, कि अगर ये है तो बताओ क्या होगा, या ये है तो बताओ क्या होगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी लेट वाला ही काम करते हैं हम लोग, ठीक है जी। ध्यान से देखो, कह रहे हैं शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, तो प्रूव करो कि ये भी सबसेट है। तो लेट कर लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, फिर वही वेयर x इज एन आर्बिटरी एलिमेंट। जब भी सबसेट प्रूफ करना हो तो इसको लेट कर लो या उसको कर लो, एक ही बात है। x सी माइनस बी में आ रहा है, अगर x सी माइनस बी में आ रहा है, बेटा सब्ट्रैक्शन आती है ना, c माइनस बी में इसलिए आ रहा है कि वो c में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा,
क्योंकि सी और बी दोनों में होता वो तो कैंसिल हो चुका होता। पता ना सी माइनस बी कैसे निकालते हैं, नहीं पता तो भैया जाके देखो। x बिलोंग्स टू सी एंड x डू नॉट बिलोंग्स टू बी। x सी में तो होगा बट x बी में नहीं होगा। अब x सी में तो होगा, जब a b का सबसेट है वो b में ही नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। जो चीज b में ही नहीं है तो वो उसके सबसेट में कैसे हो जाएगी, a में भी नहीं होगी। और अगर x c में है और a में नहीं है तो इसका मतलब x c माइनस a में तो होगा, उल्टा ही तो कर दिया। तो देयरफॉर यहां से देखो x c माइनस बी में भी है, x c माइनस a में भी है, तो c माइनस बी सबसेट हो गया c माइनस a का। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है भाई, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बेटा इसको ना आराम से, ये वो लेक्चर नहीं है जो 1.2x या 1.5x पर देखा जाए। ये वो लेक्चर है जो प्यार से मद्दा मद्दा एक क्वेश्चन देखा, विचार किया, ईच एंड एवरी स्टेप पे पॉज किया, देखा यार ये कैसे लिख दिया, मतलब इस स्टेप से इस स्टेप पर कैसे आ गए, विचार किया, नहीं आया एग्जाम्पल लिया, उस तरीके की ये वेव वाला मतलब एक वो वाला फ्लो होना चाहिए, भागा दौड़ी वाला ये टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से वो आपको होमवर्क करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क होना चाहिए। लेकिन इसका एक पार्ट आप एनसीईआरटी खोलोगे तो इसके दो पार्ट मिलेंगे, तो इसके दो पार्ट मिलेंगे, तो इसका एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, एक पार्ट आप कर लेना, बिल्कुल सेम है। बस एक बात ध्यान रखना कि जो a माइनस बी होता है वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ऑब्वियस बात है, b माइनस a क्या हो जाएगा, a b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। तो आपको इसको ये प्रूफ करना है, और ऊपर लिखा भी हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी, तो मैं LHS उठा रहा हूं, A यूनियन B माइनस A यूनियन क्या आया, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड दैट्स ऑल, हो गया। क्या है बेटा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। अब A यूनियन B इंटरसेक्शन, ये तो यूनिवर्सल बन गया, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, यूनिवर्स के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन मारोगे तो वही आ जाएगा बेचारा, तो A यूनियन B। सिंपल क्वेश्चन है बॉस, बहुत ही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, और यही क्या है हमारा RHS। इसका जो दूसरा पार्ट छोड़ा है वो भी इसके जैसा ही है, सेम इतना ही, समझो बात को, क्या समझे, ठीक है ना। तो कहानी यहाँ पर यह है कि दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक प्रकार का क्वेश्चन ये है जो प्रॉपर्टी बेस्ड है, और एक प्रकार का क्वेश्चन है जो आर्बिट्री कांस्टेंट वाला, जो लेट एक्स वाला, ये वाले प्रॉपर्टी, ये वाला तो वो था आर्बिट्री कांस्टेंट, और ये प्रॉपर्टी बेस्ड, ये वाला भी, ये वाला आर्बिट्री, बाकी सारे प्रॉपर्टी बेस्ड ही थे, ठीक है ना। तो भैया आपको थोड़ी सी मेहनत में 7 क्वेश्चन करा दिए, जिसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम्पल देने वाला है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, एक आध दो बच्चे होंगे वो आप आराम से कर लो, अगर वो भी नहीं हुए तो भाई वो भी बता दो, वो भी बता देना, लाइव लेक्चर आएगा अभी बहुत जल्द, उसमें भी करा दूंगा, क्या टेंशन ले रहे हो। बाकी अब हम अपने नए चैप्टर में मूव ऑन करेंगे, विच इज रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है जी। ऑब्वियस सी बात है, सेट्स करने के बाद आपको उसी पे जाना है, और कई बच्चों की डिमांड है सर ट्रिगो करा दो, बेटा देखो ट्रिगो नहीं है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब तक आपको फंक्शन नहीं आएगा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं समझ पाओगे, समझो। अब स्कूल वाले कैसे करा रहे भैया, वो तो रब जानता है, उनका भगवान जानता है, कुछ चीज़ें वो मिस आउट कर लेते हैं, सीधा फॉर्मूला लिखवाया और काम करवाया, अपना वो नेचर नहीं है, ठीक है ना। और अच्छा टीचर जो होगा आपके स्कूल में भी होगा, आपके आसपास भी होगा, उनसे पूछ लेना बेटा, आप समझ तो सकते हो लेकिन एक फ्लो जो है ना, जो फ्लो है, जो एक बहाव है, वो चैप्टर 2 के बाद ही चैप्टर 3 पढ़ने का है। उसके मतलब पहले भी मैं पढ़ा सकता हूँ यार, वो कुछ बातें छुपानी पड़ेंगी और बाकी क्वेश्चन तो हो जाएंगे सॉल्व, पर वो मजा नहीं आता ना, कुछ बातें छुपा कर क्या फायदा, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क यही है कि आपने सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेना है। चैप्टर 1 फ्रीज कर दो अगले लेक्चर से पहले, अच्छे से एग्जाम्पलर भी कर सकते हो, एनसीईआरटी कर सकते हो, अच्छे से फ्रीज कर दो, साइड में रख दो, और फिर अगले चैप्टर के लिए
तैयारी करेंगे। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।